हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज्ड नहीं किया है। इस बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब से जजमेंट आया है इसके रिगार्डिंग कई सारे टॉपिक, कई सारे न्यूज़, डिबेट सब कुछ हो रहा है और आई एम श्योर आपने भी सारी चीज़ें देखी होंगी। बट आप में से अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको इस केस का नाम भी नहीं पता होगा। तो इस केस का नाम था सुपीरियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस केस में ये जजमेंट आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुपीरियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया गया है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो लीगल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्वियर मैरिजेस को, मीन्स सेम सेक्स मैरिजेस को इंडिया में। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मैटर है ये लेजिस्लेचर को डिसाइड करना पड़ेगा, मीन्स ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे वो डिसाइड करेंगे, पूरा डिबेट करेंगे, अच्छे से स्टेट लेजिस्लेचर्स में डिबेट हो, उसके बाद एक अच्छा सा फ्रूटफुल कानून बन के आए। उनका मतलब ये है कि ये कोर्ट नहीं दे सकता राइट क्वियर मैरिजेस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो ये लेजिस्लेशन होगा इस पे जिसमें अच्छे से डिस्कशन होगा और तभी एक फ्रूटफुल लॉ बन के आएगा, या पार्लियामेंट का ही ड्यूटी है कि वो राइट देंगे, लीगल राइट इसको। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि क्वियर कपल्स के पास राइट टू कोहैबिट है विदाउट एनी थ्रेट टू वायलेंस। उनका मतलब कोई वो साथ रह सकते हैं, मीन्स ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नवतेज सिंह जौहर केस में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया था। इसका मतलब सेम सेक्स कपल साथ तो रह सकते हैं, बट उन्होंने ये कहा है कि उनकी मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। मींस उनके पास राइट है कि वो साथ में रह सकते हैं, बट अभी उसको मैरिज की शक्ल देना अलाउड नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है, ये कम से कम 20 पिटिशंस सेम सेक्स कपल के द्वारा फाइल्ड की गई थी। कई सारे ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स थे, LGBTQIA एक्टिविस्ट ने मिलके फाइल किया था। और ओवर द पीरियड जब हियरिंग चल रहा था, सभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि वो केवल और केवल स्पेशल मैरिज एक्ट को जो चैलेंज है केवल अपने जजमेंट को उसी पे रेस्ट्रिक्ट करेगा, और वो पर्सनल लॉज, जो हिंदू पर्सनल लॉज अलग होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज अलग हैं, उनको बिल्कुल भी छेड़ेगा नहीं। मीन्स ये जो पूरा जजमेंट है ये पूरा का पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ये जो 3-2 की मेजॉरिटी से जजमेंट आया है, इसको हम 6 हेडिंग के अंडर समझेंगे, जिससे ये टॉपिक और भी क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मेजर ऑब्जर्वेशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है जो मैरी की बात करता हो, यानी नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जो स्पेसिफिकली राइट टू मैरी की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जो मैरी की बात करता हो। जस्टिस भट्ट जब वो अपने लिए और साथ ही साथ जब वो जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा के लिए जजमेंट उन्होंने ऑथर किया, उसमें वो ये कहते हैं कि कोई भी क्वालिफाइड राइट, कोई भी अनक्वालिफाइड राइट है ही नहीं मैरिज का, एक्सेप्ट जो कि स्टैच्यू के द्वारा यानी लॉस के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड कहे गए हैं। इसके अलावा कोई भी राइट टू मैरी नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू मैरी। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो बाउंड्री डिफाइन करते हैं मैरिज की, और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि ये स्टेट के पास जो पावर है कि वो मैरिज को रेगुलेट कर सकता है। यानी ये जो वैसे भी मैरिज का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इससे मैरिज को रिकॉग्नाइज्ड तो मिल रहा है, बट हम इस आइडिया से ये नहीं कह सकते कि ये फंडामेंटल राइट भी है। राइट टू मैरी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। और उस पॉइंट पे जिसमें पेटिशनर्स ने कहा था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है आप उसको स्ट्रक डाउन कर दीजिए, और जो ऐसे सिमिलर लॉज हैं उस पे पूरी बेंच ने यानी 5 के 5 जजेस ने ये कहा है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट को हम बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलेंगे, मतलब उसको नहीं हटाएंगे स्टैच्यू बुक से। यहाँ पे खुद CGI ये कहते हैं कि वैसे भी SMA एक्ट आया क्यों था, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट की इसलिए आया था कि जो मान लीजिए जैसे हिंदू रिलीजन में जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं या जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, अगर वो इंटरफेथ मैरिज करना चाह रहे हैं तो वो पर्सनल लॉज में पॉसिबल नहीं है, इसी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट आया। बट अगर हम इसको अगर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देते हैं, इसका हम स्ट्रक डाउन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्री इंडिपेंडेंस एरा में पहुंच जाएंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज हम लिबरलाइज्ड हो चुके हैं, हम बिल्कुल नई आइडियोलॉजी, नई थिंकिंग के साथ भाग रहे हैं, और अगर हम ऐसा इस SMA को
अगर कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगी तो ये बिल्कुल भी सही मैसेज नहीं जाएगा और ये अगेंस्ट द लिबरलिटी यानी लिबरल थिंकिंग के अगेंस्ट होगा। इसीलिए कोर्ट ने एसएमए को वो नहीं किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है। और जो जस्टिस भट्ट और जस्टिस कोहली ने भी ये कहा है कि जो एसएमए है, जो पेटिशनर्स ने आर्ग्यू किया था कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं और राइट टू इक्वालिटी हैं, उसको वायलेट करता है। बट उन्होंने ये कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि एसएमए का जो केवल इंटेंशन है वो ये है कि केवल मैरिज इनेबल करना, यानी शादी कराना इंटरफेथ कपल्स की या इंटर रिलीजियस मैरिजेस करवाना। इसीलिए ये बिल्कुल भी वायलेट नहीं करता आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ऑन द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन टू मैरी, जहाँ पे सभी 5 जजेस ने ये कहा है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, जो भी हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हैं, उनके पास राइट टू मैरी है अंडर एग्जिस्टिंग लॉज। क्योंकि हमारे यहाँ जो चाहे वो पर्सनल लॉज ही क्यों ना, वो उनकी मैरिज को रेगुलेट कर सकते हैं भाई। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर्सनल लॉज हैं या जो भी मैरिज रिलेटेड लॉज हैं, वो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी मैन वुमेन हस्बैंड वाइफ वगैरह। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे जो इंटरप्रिटेशन है मैन वुमेन हस्बैंड वाइफ वगैरह, ये ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट के अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि इसको ये डिस्क्रिमिनेशन है ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल के अगेंस्ट, कि उनको हम मैन वुमेन या हस्बैंड वाइफ में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि वो राइट टू मैरी उनके पास नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन के पास राइट टू मैरी है, यानी वो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जो सिविल यूनियन वाले जो पॉइंट था, इस पे डिसएग्रीमेंट आया बेंच में। यहीं पे स्प्लिट वर्डिक्ट देखा गया कि 3 जजेस ने सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और 2 जजेस ने सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज किया है। जो 2 जजेस हैं उसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SK कौल, उन्होंने ये कहा है कि मतलब रिकॉग्नाइज किया है उन्होंने क्वियर कपल्स के सिविल यूनियन को, मतलब मीन्स कि वो मैरिज कर सकते हैं, कि उसी से उनको कई सारे राइट्स मिलेंगे, मैरिज के बाद ही राइट मिलेंगे। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज किया है क्वियर कपल्स के। बट ये एक डिसेंट जजमेंट है जो कि माइनॉरिटी जजमेंट है, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि सभी पर्सन्स के पास, उसमें सभी पर्सन में क्वियर कपल्स भी आ रहे हैं, कि उनके पास राइट है कि वो यूनियन में बंध सकते हैं, एंटर इनटू अ यूनियन मीन्स वेडिंग कर सकते हैं। और ये पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उसमें उनको राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। मीन्स उनके पास राइट है टू फॉर्म अ यूनियन। और अगर स्टेट जो है, जो मैरिज के बाद जो बुक ऑफ एंटाइटलमेंट यानी जो मैरिज के बाद जो राइट्स आते हैं, अगर वो स्टेट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है क्वियर कपल्स के लिए, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा उनके बिहाफ पे, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहते हैं कि इसीलिए स्टेट के पास ऑब्लिगेशन है, यानी स्टेट का दायित्व है कि वो ऐसे यूनियंस को रिकॉग्नाइज करे और साथ ही साथ लॉ के अंडर उनको बेनिफिट भी दे। मीन्स उनके लिए एक लॉ बनाए जिससे उनको बेनिफिट मिले, कि क्वियर कपल्स अगर मैरी कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट मिलने चाहिए बाय द लॉ। इसीलिए वो ये कहते हैं कि लॉ बनाना चाहिए पार्लियामेंट को। जस्टिस भट्ट जो हैं वो और जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा इस व्यू पे अलग जजमेंट ऑथर करते हैं और यही मेजॉरिटी जजमेंट है, जिसमें वो ये कहते हैं कि बिल्कुल क्वियर इंडिविजुअल्स के पास फंडामेंटल राइट है कि वो रिलेशनशिप में फॉर्म कर सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। बट वो CGI के और जो दूसरे जज हैं उनके इस ओपिनियन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, कि जिसमें जजेस ये कह रहे हैं कि वो स्टेट को डायरेक्ट करें कि वो लीगल फ्रेमवर्क बनाएं ऐसी रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उनका मतलब ये है कि क्वियर कपल अपने कोई भी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कोई भी लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं, बट उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको लीगलाइज्ड करना, ये स्टेट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जो 5th पॉइंट है अडॉप्शन राइट, जो है क्या क्वियर कपल्स के पास कुछ अडॉप्शन राइट है, इसमें भी 3/2 से ही एक डाइवर्जेंस वाला डिसीजन आया, जहां पर 3 जजेस जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा तो मेजॉरिटी में थे, बट CGI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस SK कौल माइनॉरिटी में थे। तो यानी अडॉप्शन राइट पे भी एक डाइवर्जेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट। मीन्स चीफ जस्टिस ने रिकॉग्नाइज किया है कि अडॉप्शन के राइट हैं क्वियर कपल्स के पास, यानी वो अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को। और साथ ही साथ उन्होंने कंसर्न भी अपना रेज्ड किया, जो रेगुलेशन 5 क्लॉज 3 है अडॉप्शन रेगुलेशन, यानी जो
कारा है जो सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी है, उसके जो रेगुलेशन 5 क्लॉज 3 है जिसमें प्रोहिबिशन किया गया, जो मना करता है अनमैरिड पार्टनर्स को कि वो जॉइंटली, मतलब अनमैरिड पार्टनर हैं वो जॉइंटली नहीं बच्चे को अडॉप्ट कर सकते। हाँ, वो अगर उनको करना है तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते हैं, बट जॉइंटली वो अडॉप्ट नहीं कर सकते बच्चे को। और साथ ही साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी कहते हैं कि जो कारा की जो प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी में जो एक अलग सी कंडीशन है जो कि 5 क्लॉज 3 में ही है, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरी भी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के, और इसका जो सेक्शन 57 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, इसके अगेंस्ट है। तो और सीजे ये भी कहते हैं कि जो कारा की जो ये सोच है कि केवल और केवल मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल ही बच्चे को अच्छी लाइफ दे पाएंगे, ये भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। कि ऐसे कई केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पर मतलब हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं और वो बच्चे को कहीं भी स्टेबलाइज्ड हाउस होल्ड यानी स्टेबलाइज्ड लाइफ नहीं दे पा रहे हैं, यानी बच्चा कहीं ना कहीं ट्रॉमा में बीत रहा है, ट्रॉमा में जा रहा है। तो इसलिए हम ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वीर कपल या ट्रांसजेंडर कपल बच्चे को अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए उनके अनुसार कि ट्रांसजेंडर कपल, क्वीर कपल्स के पास राइट होना चाहिए अडॉप्शन का। बट सीजीआई का जो ये जजमेंट है ये भी मतलब लीगलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी जजमेंट है। जस्टिस भट्ट जो मेजॉरिटी जजमेंट लिखते हैं वो ये कहते हैं कि अभी मतलब कोई फ्रेमवर्क नहीं है जो क्वीर कपल्स को अलाउड करता है कि वो बच्चे को अडॉप्ट करें। और दूसरा, वो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि ये कोई मॉरली सुपीरियर चॉइस नहीं है कि केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल यानी मैन वुमेन ही अडॉप्शन के लिए एलिजिबल हैं। क्वीर कपल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इस टाइम हमारे पास कोई भी ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। और दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो जेजे एक्ट है उसमें जो बात आती है, जो अडॉप्शंस की बात आती है, वो ये नहीं कि हम बच्चे को अडॉप्ट करना है माँ बाप को, उसमें बेस्ट इंटरेस्ट यानी बच्चे का अच्छा इंटरेस्ट देखना होता है। और वो उनका मतलब वो जब ही आएगा जब मैरिजेस से राइट मिलेंगे, यानी जो प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट मिलेंगे मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से ही वो बेस्ट इंटरेस्ट बच्चे का साबित हो। भी कहते हैं कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसका जो सेक्शन 57 क्लॉज 2 है वो बात करता है कि जॉइंट अडॉप्शन बाय मैरिड कपल, यानी जॉइंट अडॉप्शन की बात करता है। और दूसरा बात, मेन जो कोर एम है जेजे एक्ट का वो क्या है कि बच्चे के इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, यानी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और जो ये वाला केस है क्वीर कपल्स के केस में कहीं ना कहीं इसी का ही वायलेशन देखने को मिलता है। दूसरा कि अभी कोई लीगल रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं है जो उनको क्वीर कपल्स को अलाउड करे कि वो जॉइंटली बच्चे को अडॉप्ट करें, इसीलिए वो इंडिविजुअली कैपेसिटी में अडॉप्ट कर सकते हैं बट जॉइंटली बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि स्टेट के पास, मतलब स्टेट को ज़रूरत है कि वो पूरे राइट दें क्वीर पेरेंट्स को कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, बट फ़िलहाल वो इसको ऑथराइज खुद अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट इसको लीगलाइज नहीं कर रहा है कि बच्चों को, क्वीर कपल्स के पास आज की डेट में जॉइंटली बच्चे को अडॉप्ट करने का राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। जीआई और जस्टिस कॉल वो ये भी कहते हैं कि क्वीर कपल्स के पास राइट होना चाहिए कि यूनियन का, कि मतलब वो मैरिज कर सकते हैं, जो स्टेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके बिहाफ पे उनको कहीं ना कहीं इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, जो कि खुद सॉलिसिटर जनरल आर्ग्यूमेंट्स अपना देते हैं कि बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी जो कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करेंगे इसी पर्पस के लिए, जिसमें वो ये देखेंगे कि क्या क्वीर कपल्स को यूनियन के राइट देने चाहिए या नहीं। तो इसके बिहाफ के लिए, उनके बिहाफ पे, उनके वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई जाएगी। ये भी कहते हैं कि जो कमेटी में एक्सपर्ट होने चाहिए, जिनके पास नॉलेज होनी चाहिए, डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड समझे क्वीर कम्युनिटी की, और साथ ही साथ क्वीर कम्युनिटी के मेंबर होने चाहिए। क्यों? अगर उसमें क्वीर कम्युनिटी के लिए कोई लॉ बन रहा है और अगर उसी में उन्हीं के मेंबर नहीं है तो उनका कैसे हित होगा। तो इसीलिए उनका कहना ये है कि जो भी कमेटी बनती है उसमें क्वीर कम्युनिटी के मेंबर होने चाहिए, तभी उनका रिप्रेजेंटेशन होगा और एक अच्छा सा फ्रूटफुल लॉ बन के निकल के आएगा। पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है, जो मतलब लीगलाइज नहीं करता सेम सेक्स मैरिज को, कहीं ना कहीं ये जो है क्वीर कम्युनिटी के लिए, LGBT कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक
शॉकिंग जजमेंट है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज्ड कर दिया है, तो उनका पूरी उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको भी लीगलाइज्ड कर दे। बट उनके अनुसार जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट अब क्या कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया अब तो ये मानना ही पड़ेगा। बट आने वाले टाइम पे इसको रिव्यू पिटिशन वगैरह इस जजमेंट पे फाइल किए जाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आपकी राय क्या है इस टॉपिक पे वो ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या ये आप इससे एग्री करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते। अपने ओपिनियन लिखिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में।